बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते, और कोफ्तों के लिए मैंने ये प्याज लिया है और ये लिए है चॉपर, और चॉपर में ये डाल के तो इसको मैं चॉप कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ब्रीक हो गया। तो अब ले लेंगे छन्नी, छन्नी में डाल लेंगे ये प्याज। तो अब इस तरह करके ये पानी निकाल लेंगे। चाहे तो एक कपड़े में डाल के और दबा के पानी निकाल सकते हैं। उस तरह बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये देखें पानी कितना सारा निकला है। मैं पानी को ज़ाया नहीं करूँगी, मैं लगाऊंगी बालों में। अब चाहे तो किसी सब्जी में डाल सकते हैं। और ये लिया है मैंने कीमा। कीमा मेरे पास 1.5 किलो है। तो ये मैंने इस तरह छब्बी में रख के, तो ये देखें रखा हुआ था सुबह का, 3-3 घंटे हो गया। तो ये इतना सारा ब्लड निकला है। ये डाल लेते हैं परात में, और ये डाल दी हूँ इसमें प्याज जो हमने पानी निकाल के रखा। और इसमें जो जब मैंने कीमा कराया था ना, तो उसमें डाल दिए थे अदरक और सब्ज़ मिर्च। तो अब मैं प्याज डाल दिया। 1.5 टेबल स्पून है लहसुन पाउडर, 3 टेबल स्पून है खुश्क धनिया कुटा हुआ, 1.5 टेबल स्पून है नमक, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ऊपर है काली मिर्च कुटी, 1 टेबल स्पून है जीरा पाउडर। कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी साबुत है, इसको मैं फिर पीस लेती हूँ। ये सारे मसाले शामिल कर देते हैं, डाल देते हैं इसमें। और ये मैंने लिया है बेसन, और बेसन 1 कप जितना डाल लूँगी मैं। ये पाइया बेसन है, तो मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। ये मैंने ऐसे ही ड्राई इसको हल्की आंच पे भून लिया है। तो आप चाहे चने ले लें, भुने हुए चने, और जो इसकी खिलें होती हैं छिलका उतार के, तो उसको भी पीस के तो डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय भी साथ पीते हैं। तो अब करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, साथ ही गूंदते जाना है। मेरे तो हाथ थक गए हैं। आप अपने हिसाब से मिर्च नमक मसाले जो भी हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे करके ना 10 मिनट इसको मसलते जाना है। सारे कीमे पे 10 मिनट लगेंगे। और ये देखें इसको मैं थोड़ा सा मसला है ना एक साइड पे, तो ये इसका कोई क्रैक नहीं, बिल्कुल बेस्ट। अब इसी तरह ही सारे कीमे को मसल कर गूंद लेंगे। तो ये देखें कीमे को मैंने अच्छे से मसल कर, तो ये थोड़े से मैंने गूंद लिया था, और ये मैंने थोड़े से बाल लिए हैं कोफ्ते। तो अब इनको इस तरफ काज लेंगे, रख लेंगे। तो ये मैंने बना के रख लिया है, बैठी हुई थी तो मैंने ये बना लिए, और कुछ ये बनाए हुए हैं। तो अब ये भी बना लूँगी मैं। ये रखते हैं प्लेट में। तो अब ले लेंगे ये छन्नी। ये दूध पे रखने वाली होती है ना जो छन्नी स्टील की, ये वो है। और यहाँ पे रख देंगे ये कोफ्ते। तो यहाँ से पकड़ेंगे। ये रखा हुआ है मैंने पानी उबल रहा है, तो अब रख देंगे यहाँ पे। देचकी में पानी डाला है, और पानी में रखा हुआ है स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर ये मैंने रख दिया है। तो हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनको उतारते हैं। ये बहुत गर्म है अभी, तो मैं ये कपड़े की मदद से इसे को उठा लूँगी। तो यहाँ से उठा के दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इन कपड़े में साफ कर लेंगे। तो ये भी हम रख लेंगे। और ये कोफ्ते जो फ्राई किए हुए नहीं खा सकते, ये वो भी खा सकते हैं। 3 बच गए हैं, इसको भी रख देते हैं ऐसे ही। तो अब इसको भी रख देंगे, और 20 मिनट इनको भी पका लेंगे। तो वो ये भी कर लिया मैंने। अभी बहुत गर्म है, अभी मैं निकाल के लेके आई हूँ इधर। तो ये रहे मेरे पहले वाले जो हमने निकाल के रखे थे। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त। और ये 3 माह के लिए रेसिपी बना के कोफ्तों की तो रख लें स्टीम करके। तो जब जी चाहे निकाल के इस्तेमाल करें। तो कोई भी मेहमान आ जाए, अचानक से मेहमान आ जाए, तो जल्दी जल्दी ग्रेवी बनाए के तो कोफ्ते डालें।
तो सालन बना के उनको दे दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और 3 माह ये ख़राब भी नहीं होएंगे। और किसी एयर टाइट जार में रख लें और किसी एयर टाइट बैग में रख लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बन के तैयार। तो अब मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त अंदर तक पका हुआ है। तो आप भी ज़रूर बनाएं और बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।